क्या है, पोस्ट ऑफिस है? हाँ बेटा, यही पोस्ट ऑफिस है। एक पोस्ट कार्ड देना। एक पोस्ट कार्ड देना। अंकल, क्या आप मेरे लिए चिट्ठी लिख सकते हैं? प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। अंकल, क्या आप मेरे लिए चिट्ठी लिख सकते हैं? बेटा, क्या आपको चिट्ठी लिखनी है? हाँ, तो किसे लिखनी है चिट्ठी? भगवान को। अच्छा, भगवान को। क्या लिखना है चिट्ठी में? हे भगवान, मेरी अब आंखें नहीं रही, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। भगवान चाचा, मेरे लिए प्लीज 2 आंखें भेज दो। चिट्ठी तो हो गई, अब इसे भगवान के पास भेजना होगा। तुम्हें भगवान का पता मालूम है? मुझे नहीं मालूम, आप ही लिख दीजिए। ठीक है, मैं ही ढूंढता हूँ। अरे कहाँ गया था तू? सर तुझे बुला रहे थे। सॉरी यार, अजीब झमेले में अटक गया था। कैसा जमाना? ले, ये चिट्ठी पढ़। मामला ही अजीब है। अब क्या करे इसका? किसने लिखवाई? छोटी सी प्यारी गुड़िया ने। हेलो, हाँ सर। नहीं नहीं, रिमोट शाम तक तैयार हो जाएगी। या नो प्रॉब्लम। चल मैं निकलता हूँ, मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है। सर ने कहा हम ये चिट्ठी छपवाएंगे और एडिटर्स नोट के साथ छपवाएंगे। आपका अखबार पढ़ा, उस छोटी लड़की की चिट्ठी भी पढ़ी। हम ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब आंखों के डॉक्टर से सलाह लेकर उसकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जी अच्छा,
ठीक है, मुझे ठीक लगता है, पर बुआ से कौन बात कर सकता है? मामा, ये बात तो आपको ही करनी होगी। इस हालत में बुआ किसी और की न सुनेगी। दीदी, बच्चों को देख के तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। वो हमसे कभी बात नहीं करेंगे, वो तो हमेशा के लिए चले गए। हम कभी उनको देखेंगे नहीं। एक उपाय है कि हम उन्हें जिंदा रख सकते हैं, मतलब हम उन्हें नहीं देख सकेंगे लेकिन वो हमें देख सकेंगे। क्या उपाय हो, जल्दी बताओ मुझे। उन्हें जिंदा रखने के लिए मैं कुछ भी करने से। हम उनकी आंखें अगर दान करें तो। कैसी बात कर रहे हो तुम? इतनी निष्ठुर बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? दीदी, सोचो अगर उनकी आंखें किसी को दी जाए तो एक दो अंधों को दृष्टि मिल सकती है। उनकी आंखों के रूप में वो हमेशा जिंदा ही तो रहेंगे ना। उस एक्सीडेंट में इतने जख्मी हुए हैं उन पर, अब उनकी आंखें निकाल के उन्हें विरूप करना चाहते हो? नहीं बहन जी, बाहर से कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा। उनका चेहरा विरूप नहीं होगा। सोचिए, अगर उनकी आंखों की वजह से 2 जिंदगियां रोशन होंगी तो उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। दीदी, तुम्हें याद है पिछले साल मैं तुम्हारे घर आया था दिवाली में, और भाई साहब ने यूं ही टीवी ऑन किया तो मदर टेरेसा का प्रोग्राम कुछ चल रहा था। तो भाई साहब क्या बोले थे याद है? कहने लगे कि हर इंसान तो खुद के लिए जीता ही है, लेकिन जो दूसरों के लिए भी जीता है उसे जीना कहते हैं। वही लोग संत कहलाते हैं। एक और बात सोच लो, अगर आज भाई साहब की जगह मैं होता, वो आंखें जिन आंखों से आज तक सृष्टि की सुंदरता को मैं देखता आया, उन आंखों को किसी ज़रूरतमंद को भेंट कर दो, ये अगर कोई कहता तो वो ना कहते। अपने भीतर के भगवान से पूछ कर मुझे बताओ दीदी। तुम सच कह रहे हो, वो हाँ ही कहते। सच में तो आप ही का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप ही की वजह से ये अरे सब। नहीं, शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए, वो चिट्ठी अखबार में छपवाने के लिए। वरना कई बार ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढना भी एक मुश्किल काम होता है। क्या हम उस नेत्रदाता के रिश्तेदारों को मिल सकते हैं जिन्होंने इस बच्ची को नई रोशनी दी है? नो, आई एम सॉरी, दैट हैज़ टू बी रियली कॉन्फिडेंशियल। नेत्रदाता का नाम हमें गुप्त रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन हम आपका शुक्रिया उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक्स। मैडम,
हम नेत्रदान के बारे में हमारे अखबार में ज़रूर लिख सकते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी लोगों में नेत्रदान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस बात का प्रसार होना ज़रूरी है। देखिए, जितनी जल्दी लोग नेत्रदान की अहमियत समझेंगे, दृष्टिहीनों को दृष्टि मिलना उतना ही जल्दी संभव होगा। कैसे हो श्रेया? कुछ दर्द हुआ? अब मैं ये पट्टी निकाल रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा दर्द होगा। ओके, आँख बंद रखो 2 मिनट। गुड गर्ल। मैं ये साफ कर रही हूँ, ठीक है? 2-3 बार आँख बंद करके खोलो। गुड गर्ल। खोलो। कैसे हो? ये आँख ऐसे बंद कर लो हाथ से। मेरी उंगलियाँ दिखती है? कितनी है? 2 वेरी गुड। देखो। 4। श्रेया बेटा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ हाँ माँ, मैं आपको देख सकती हूँ। और मुझे? पापा, आपको भी देख सकती हूँ। हेलो श्रेया। आखिर भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ही ली। क्यों? मैंने आपकी आवाज़ पहचानी। आप ही ने तो मेरे लिए चिट्ठी लिखी थी। अब मैं आपको देख सकती हूँ अंकल। बहन जी, दुनिया में कितने सारे ऐसे अच्छे इंसान हैं जो अपने सुख दुख से परे होकर दूसरों की मदद करना चाहते हैं। सच कहा आपने, मगर हम उनका कर्ज उतारे कैसे? हम हमारी इच्छा पत्र में हमारी आंखें दान कर देंगे। जी बिल्कुल, और अपने अपनों को भी नेत्रदान करने को कहिए। वॉलकॉट फाउंडेशन के सहयोग से 1995 से आज तक रोटरी क्लब ऑफ पुणे सेंट्रल के द्वारा 3000 से भी ज्यादा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए गए हैं। छोटे बच्चे ज्यादातर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं। आज दुनिया में लाखों नेत्रहीन दृष्टि की प्रतीक्षा में है, लेकिन नेत्रदान का प्रमाण इस तुलना में काफी कम है। दृष्टिहीनता के कई कारण हैं। इनमें से एक है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। इस प्रकार के अंधत्व का इलाज इस ऑपरेशन के द्वारा हो सकता है। नेत्रदान की प्रतिज्ञा करें। मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिए 6 घंटों के अंदर अपनी नजदीकी आई बैंक से संपर्क करें। छोटा हो या बड़ा, हर एक के नेत्र दान किए जा सकते हैं। नेत्रदान के लिए हम कैसे मदद करें? नेत्रदान की प्रतिज्ञा करें। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को भी नेत्रदान की प्रतिज्ञा के लिए प्रोत्साहित करें। नेत्रदान के प्रकल्प के लिए यथाशक्ति आर्थिक मदद करें। लेकिन याद रहे, मृत्यु के बाद सिर्फ 6 घंटों तक नेत्रदान किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए नेत्र पेढ़ी से संपर्क करें।